अमित यहाँ पर दिल्ली में रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसका हाथ ज़रा टाइट था खर्चे में, क्योंकि पैसे उसके जो मम्मी पापा थे वो कम भेजते थे। समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। उसने पढ़ाई करानी, उसने अपने फिर ट्यूशन शुरू कर दिया। उसने पढ़ाने के लिए बच्चों को अपने पास बुलाया। 12वीं क्लास की लड़की थी, तो दोनों पढ़ाई करते थे, मतलब पढ़ते थे, वो पढ़ाता था। एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि घर में हाहाकार मच गया। ऐसा क्या हुआ था आखिर? नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार क्राइम डिटेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताता हूं। अमित जो था वो बिहार का रहने वाला था और वो अपनी पढ़ाई के कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वो ये सोच कर आया था कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूँगा। उसके माँ बाप थोड़े निर्धन थे, पढ़ाई में उसके थोड़ा बहुत तेज़ था वो अमित, पर वो जो उसके माँ बाप थे वो किसान थे, वो उसको है ना इतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो वो फिर भी अपनी कोशिश बन के दिखाऊंगा, तो ऐसे सोच के वो यहाँ दिल्ली आया। दिल्ली आकर उसने कंपटीशन की तैयारी करी अपनी, और वो वहाँ पर है ना कंपटीशन की तैयारी करता था और थोड़ा बहुत अपने खर्चा निकालने के लिए, जहाँ पर वो किराए पर रहता था, गीता कॉलोनी में रहता था वो, दिल्ली के गीता कॉलोनी में। तो वहाँ पर उसका जो किराया था कमरे का और खाना पीना अपना वो निकालता था, तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी उसको। वो सोचता मैं कैसे करूं, अब मैं कोई जॉब करता हूं तो मुझे फिर इस कंपटीशन की तैयारी में पूरा टाइम नहीं मिलेगा। कहीं जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, शाम को आऊंगा, फिर कब काम करूंगा और कब पढ़ाई करूंगा। तो ये सोच के फिर वो है ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता था। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि क्या करूँ यार, ऐसा कि सॉल्यूशन बता मुझे कि ना मैं ना पढ़ाई भी करूँ, पैसे भी मेरे पास पूरे रहे। जो अमित है उसको उसके दोस्त ने बताया कि है ना तो है ना कोचिंग करा कर, मतलब बच्चों को पढ़ाया कर, एक टाइम शिफ्ट ना रख ले, उसमें है ना तेरे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए और उससे तेरा खर्चा पानी भी निकल जाएगा। उसका कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाने में वो सही रहता है। वो ठीक है यार, और उसकी थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाता है उसका। तो उस दौरान है ना एक पेरेंट्स आते हैं अपनी लड़की को लेकर कि आप ना जो ये मेरी 12वीं क्लास की लड़की है, उसका नाम राधिका होता है। तो ये राधिका है कि ये है ना, पर ये यहाँ तो पढ़ नहीं सकती, हमारे घर पे आकर पढ़ाओ इसको, और जो कहोगे ना उसे मैं आपको ना ज़्यादा पैसे दूंगी, फीस दूंगी। लगा ये क्या बात हुई कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। अमित तो बोलता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं आपके घर आकर पढ़ाऊँ। कि कुछ भी हो, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अच्छा पढ़ाते हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, और आपको है ना जो पैसे चाहिए वो बोल दो मुझे, क्या प्रॉब्लम है। बोला हाँ ये भी बात सही है। बोला ठीक है भाई। और फिर क्या करता है, वो उसके घर आता जाता है, पढ़ाई करवाता है उसकी। अब 1-2 दिन तो ऐसे चल जाता है। तो उसके जो पापा हैं वो है ना बाहर चले जाते हैं काम के सिलसिले में। अब मैं घर पे आ नहीं सकता, उसने उसको बोलता है, तो वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप आओ। बोला ठीक है। वो फिर आता है, तो उसने दोपहर की शिफ्ट कर दी होती है, मतलब कि शाम के, दोपहर नहीं शाम को, क्योंकि दोपहर में तो वो खुद पढ़ने जाता है। शाम को फिर वो शिफ्ट करता है करीब 6 से 8। तो उस दौरान फिर वो उसकी मम्मी जो है वो साग सब्जी लेने चले जाती है, जो राधिका है, और वो फिर अमित, वो दोनों रहते हैं कमरे में, पढ़ा रहे होते हैं। अब उसको ना बाथरूम लगा होता है अमित को। अब वो उसने है ना वो पहन रखा होता है ट्रैक सूट। अब जो उसका है प्राइवेट पार्ट वो एकदम से खड़ा हो रहा होता है। तो जो राधिका एकदम से उसकी नज़र उसके ऊपर पहुंच जाती है। वो फिर उसको देखती रहती है कि ये क्या है, ये कैसे बैठे हुए हैं सर, कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को देख रही है। कि राधिका क्या हो रहा है? कि कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि नहीं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अमित तो खूबसूरत तो होता ही है, जवान कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। तो उसमें अब वो जब भी पढ़ाई करती रहती है, तो पढ़ाई के दौरान उसका ना उधर ही नज़र चलाता था। वो कमरे में अपने आराम से पढ़ रहे होते हैं, कमरा देखा होता है, वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करवाती हैं, ट्यूशन कराते हैं। फिर अचानक वो महसूस करता है अमित कि ना इसके मन में कुछ और चल रहा है। जब उसकी मम्मी और पापा वहाँ पर
किसी फंक्शन में चले जाते हैं, आउट ऑफ दिल्ली चले जाते हैं। तो उसके क्या होता है कि फिर बाद में जब वो कहती कि मम्मी मैं ना यहीं पढ़ाई करूँगी, अब 1-2 दिन के लिए मेरा टाइम वेस्ट होएगा, तो आप चले जाओ, ऐसे कहकर चले जाते हैं। तो फिर उनका ट्यूशन को मैं नहीं जाती, मैंने ठीक है। तो वो फिर एक दिन तो वो आता नहीं, हमें तो वो यार अकेली है, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, रहने दे, अच्छा नहीं लगता। पर वो फिर उसको फ़ोन कर देती है कि सर आप आ जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, मम्मी पापा आ गए, आप आ जाओ। अब वो आता है, देखता है तो कोई उसकी मम्मी पापा तो है ही नहीं यहाँ पर। बोला यार अच्छा मैं ठीक है, मैं बाद में जाता हूँ राधिका, फिर बाद में जब आएंगे ना तेरे मम्मी पापा तब पढ़ाऊँगा। कह नहीं मुझे आज ही पढ़ाओ, अभी मेरे कल पे एग्ज़ाम है, मैं फिर तैयारी तो मैंने कुछ करी नहीं, फिर क्या करूँगी मैं। आप ऐसा करो अपने किताब निकालो, अमित बोलता है। अब वो फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि उसने उसको देख लिया ना अचानक, तो फिर उसका वो भी बाहरी क्लास के है, ज़्यादा समझ गया ना बात को। अब वो धीरे धीरे कि सर आप ये बताओ किसी से प्यार करते हो? बोले ये क्या बदतमीजी है, जो पढ़ाई करा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, क्यों ऐसी बातें कर रही है? कि नहीं बोल रही हूँ मैं, अच्छे सोच रही हूँ। कि नहीं बताओ ना। कि नहीं मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं भी पढ़ने आया हूँ, कंपटीशन की तैयारी करने आया हूँ। क्या नहीं बताओ ना, कहीं है क्या? अब फिर वो मतलब फ्रेंडली से हो जाते हैं। तो फिर वो जब हाँ थी एक पढ़ाई के दौरान मेरी थी, तो अब वो चली गई, अब मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। अब याद आती है उसकी? क्या नहीं मुझे किसी की याद नहीं आती, आप है ना बेचक बताओ ना उसके बारे में। बोला ठीक है। और फिर वो ऐसे करती करती उसके पास ही हम लोग सोफ़े पर बैठे होते हैं, सोफ़े पर आकर बैठ जाती है। फिर बताओ ना, उसके हाथ पड़ते, बताओ ना ऐसे करके। अब धीरे धीरे वो करंट दौड़ पड़ता है दोनों में। अब धीरे धीरे फिर एक दूसरे टच होते ही करंट लगता है उनको, चुम्मी चाटी करने जाते हैं। चुम्मी चाटी करने के बाद फिर बाद में उनमें शारीरिक संबंध हो जाता है। और जब भी फिर अब उसके बाद तो फिर जब भी मौका मिलता है शारीरिक संबंध बना लेते थे वो। अचानक क्या हुआ, एक बार उसकी मम्मी ने देखा, जब वो मम्मी पापा तो आए गए थे दूसरे दिन बाद, जब पर वो बाहर जाकर पढ़ने लग जाते थे, मतलब कहीं भी मौका मिलता था भाई बाहर जाकर ऐसा काम कर लेते थे। तो उसके फिर बाद में क्या हुआ कि वो उसकी जो लड़की थी राधिका, उसके ना प्रॉब्लम सी होने लग गई। अब वो थोड़ी उल्टी का सा मन होने लग गया, ऐसे हो गया। वो घबरा गई एकदम से उसकी मम्मी कि ऐसे क्या हुआ। वो चेकअप करवाया तो पता लगा कि इसे तो 1 महीने का बच्चा है। मैंने कहा ऐसे क्या हो सकता है 1 महीने बच्चा, किसका कैसे? और आदि को मार पीटते हैं, वो करते हैं, पूछते हैं। तो फिर वो कहती है, वो उगल देती है बात कि ऐसी बात है। वो बड़ी खुंदक आती है दोनों को, माँ बाप को, कि मैं तो कम तुझे पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाई और तू यहाँ पर भी चैन से नहीं बैठी, तेरा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बैठ घर पे। अब वो बोले कि क्या करूँ। अब वो फिर आता है उसका, और जो अमित है वो पढ़ाने के लिए उसको भगा देती है कि तू यहाँ भाग निकल जाए यहाँ से। बोले कि नहीं मैं इसे प्यार करता हूँ, वैसे करता हूँ, रह नहीं सकता जाके। अब वो फिर कहती है मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी तेरे, यहाँ से निकल जाए यहाँ से, कि मैं शादी कर लूँगा। मैंने कहा शादी गई भाड़ में, तू यहाँ से निकल। बोले कि नहीं मैं तो करूँगा, मैं इसको भगा कर ले जाऊँगा फिर। और फिर वो क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। फिर वो पुलिस आती है, उसको अमित को पकड़ के ले जाती है। अब वो फिर अमित को पकड़ ले जाती है, वो उसको कहता है कि सर अमित पुलिस वालों को कहता है सर इसमें मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे है वैसे है। बोला पुलिस वाले बोलते हैं जब तेरा कैरियर बर्बाद हुआ, तूने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तब नहीं सोचा तूने कि जी वो शुरुआत तो उसने करी थी, वैसे है। क्या लड़की कौन करती है शुरुआत? लड़का ही करता है और आदमी करते हैं। लड़कियों की और औरतों की बात है ना हर कोई मान लेता है, आदमी की कोई नहीं मानता। अब वो क्या करा, उसको उसने बलात्कार के उसमें केस में डाल दिया उसको। उसके माँ बाप ने कि बलात्कार करा उसने लड़की के साथ, ऐसे हुआ है। अब भाई अमित तो भाई फंस गया बुरी तरह। मैं कैरियर बनाने आया था और ये मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, तो मैं क्या करूँ, अब मुश्किल हो गई। और उसको क्या करा, कोर्ट में ले गया, पेश करे उसको। फिर रेप के उसने भी फिर वो
डर के मारे राधिका ने भी बोल दिया हाँ मेरे साथ रेप करा। अब क्या सबूत दिखाए कि भाई ऐसी रजामंदी से हुई बात। उसके पास, अमित के पास कोई सबूत नहीं था और वो फिर कोई दिखा नहीं पाया। अब वो जेल में पड़ा है। अब वो उधर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो घर में पड़ी है। अब उसका अबॉर्शन करवा दिया, 1 महीने का तो था ही, अबॉर्शन करवा दिया। अब वो घर में पड़ी है, वो सूख के लकड़ी हो गई। अब उसने जैसे जैसे कोई जैसा भी हो फिर उसकी शादी कर दी लड़की की। तो इस कहानी से ये पता लगता है कि है ना, क्षणिक सुख के लिए ना आदमी है ना सोचता नहीं है कि भविष्य मेरा क्या होगा, वर्तमान मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू।